हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बिजनेस क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल। आज हम स्टार्ट करेंगे +1 कॉमर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग सेकंड लेसन 1.2 के अंदर कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल कि कॉमर्स को हम एज ए स्ट्रीम, एज ए लाइन एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडी की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पे हम उसको एज ए टॉपिक मानेंगे। एज ए टॉपिक है हमारे पास। बट इससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी जो बैकग्राउंड है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इसके साथ कोरिलेट कर पाओ। देखो, यहाँ पे जो बात कही गई है, बिजनेस एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं। एक तो है इंडस्ट्री, सेकंड वन इज कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। एंड सेकंड इज कॉमर्स, ठीक है ना। बिजनेस की दो एक्टिविटीज हैं, फर्स्ट है उसमें हमारी इंडस्ट्री, सेकंड है उसमें कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री इट मींस प्रोड्यूस यूजिंग रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इनटू फाइनल और फिनिश्ड गुड्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री इज दैट टाइप ऑफ एस्पेक्ट इन व्हिच वी आर यूजिंग रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल और फिनिश्ड गुड्स एंड वी कैन क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना। उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। ओके, बिजनेस एक्टिविटी दो तरह की है, इंडस्ट्री है और कॉमर्स है। इंडस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्री क्या होता है, बस अब कॉमर्स को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉमर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें क्या पता करना है। देखो, कॉमर्स का सिंपल सा मीनिंग होता है रिमूवल of hindrances। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। ओके, अब क्वेश्चन राइज होता है कि हिंड्रेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। लिसन बेटा, हिंड्रेंसेस बोल दो, बैरियर्स बोल दो, या फिर हम बात करें रिस्ट्रिक्शंस बोल दो, बात एक ही है, रुकावटें, हर्डल्स, ठीक है ना। कॉमर्स के अंदर कॉमर्स का मतलब क्या है कि ड्यू टू, या जब भी एक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ट्रांसफर होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट की हम बात करें, उसकी अपनी एक चेन होती है, अपना एक रूट होता है, जिस रूट से होकर वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। सपोज ये एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की और उसने आगे वीट जो है वो दे दी फ्लोर मिल, मतलब जिसकी आटे की चक्की है, ठीक है ना, उसको दे दी। आगे उसने क्या किया, उस आटे से बिस्किट बनाए, तो बिस्किट वाले के पास आ गई, या कन्फेक्शनरी वाले के पास आ गई। बिस्किट वाले ने उस आटे के बिस्किट के अंदर इवन शुगर मिक्स करके, चीनी मिक्स करके आगे किसको सेल कर दिया? कंज्यूमर को। तो वीट देखो, वीट का यूज कैसे हुआ, वो कैसे कंज्यूमर तक पहुंचे। या मैं एक जनरल सी बात करूं, प्रोड्यूसर क्या काम करता है, फार्मर क्या काम करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, आगे वो जो आड़ती होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, उनको सेल करके आता है, उनसे आगे गवर्नमेंट ले लेती है, उनसे गवर्नमेंट फिर आगे पीडीएस के माध्यम से, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हो जाता है, सरकारी जो राशन की दुकानें होती है वहां पे, उसके बाद मिलता है वो कंज्यूमर को। तो ये भी अपनी प्रोसेस है, ये भी अपनी चेन ऑफ हायरार्की है, जिससे होकर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट दे विल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है ना, और इस ट्रांसफर के दौरान ड्यू टू दिस प्रोसेस दोस बैरियर्स आर अराइजेस। किसी भी तरह कोई बैरियर्स अराइज होगा, उस बैरियर्स को रिमूव करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा? हमारा कॉमर्स, ठीक है। क्या समझे कि कॉमर्स का मतलब क्या होगा? कॉमर्स का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है, ये उसके बीच में भी अगर मैं एप्रोप्रिएट वैल्यू कंसीडर करूं, तो एप्रोप्रिएट में हम ऐसे कंसीडर करते हैं, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट,
होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ये हमारी हायरार्की है, दिस इज द रूट, ठीक है ना। इस रूट से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है, सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे सपोज एप्पल की बात करते हैं। एप्पल्स जो है वो कहाँ के फेमस है इंडिया में? जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो प्रोडक्शन का जो प्लेस है वो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। तो दिस इज द प्रोड्यूसर। लेकिन अब बात आती है कि हाउ वी कैन ट्रांसफर द एप्पल्स फ्रॉम टू द रीच टू द डेस्टिनेशन ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के पास वो कैसे पहुंचाना है? तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर का काम क्या है? प्रोड्यूस करना, लेकिन वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा? ये अपने आप में एक बैरियर है, एक प्रॉब्लम है, हम कह सकते हैं। उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। एक रिसेंटली एग्जांपल की बात करें, कंपनी है वन प्लस कंपनी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर है? चाइना में, ठीक है। अब क्या कर रही है जो वन प्लस कंपनी है, वो चाइना की कंपनी है, वो सिर्फ मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रही है। वो क्या कर रही है? मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। लेकिन सेल जो कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी सेल हो रही है, ठीक है। तो सेल कैसे कर रहे हैं? उसने क्या किया है, एक इवन वेबसाइट का नाम आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, Amazon कंपनी। Amazon के साथ उसका टाई अप है। देन Amazon जो कंपनी है इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने जो प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ा रही है, कंज्यूमर को आके सेल कर रही है। तो इन्होंने भी क्या किया है? प्रोड्यूसर का प्लेस अलग है, कंजम्पशन का प्लेस अलग है। तो इस प्लेस ऑफ कंजम्पशन और प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर को एक करने के लिए वी आर यूजिंग इंटरमीडिएटर। इसको हम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाता है, ट्रांसफर होता है, तो बहुत सारे बैरियर्स को फेस करने को मिलते हैं, और उन बैरियर्स को रिमूव करने की कंसेप्ट का नाम है कॉमर्स, ठीक है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। एक किसान है, फार्मर है, वो अपने खेत में अनाज उगाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो किसान भी प्रोड्यूसर होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है मतलब प्रॉब्लम है, बैरियर आ गया। तो वो कैसे रिमूव कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ बैंक। वो बैंक के पास जाए, बैंक से लोन ले सकता है और अपना जो है प्रोडक्शन की एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। अब हम बात करते हैं कि कॉमर्स के कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है। यस और नो? प्लीज पे अटेंशन। एक चीज इसमें मिस हो गई, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द या हाउ मेनी रिसोर्सेज इन आवर एंटरप्राइज, इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा बेसिकली 4 रिसोर्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज वी कैन प्रोड्यूस आवर गुड्स एंड सर्विसेज। उनके नेम मैं लिख देता हूं प्लीज। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन को लेकर। नाउ नेक्स्ट वन इज मनी। Now next one is material. Last and final is machine. Okay, these are the main resources. इसको हम बोलते हैं 4M। क्या बोलते हैं? 4M, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। इकोनॉमिक्स में अलग है, इकोनॉमिक्स में कंसीडर करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, बट बिजनेस स्टडी में इनका नेम है जो रिसोर्सेज हैं, which are using, we are using commerce, industry, trade, we are using also man, money, material and machine। 4M के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद बेटा इसके कंपोनेंट्स को लेके बात करें तो 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं बेसिकली इसके। फर्स्ट वन हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे ट्रेड। फर्स्ट वन क्या है? ट्रेड। नाउ सेकंड वन इज एक्सिलरीज to trade। First one is trade, second one is auxiliaries to trade। लिसन बेटा एक बात हो, ये जो वर्ड है auxiliaries, इसका मतलब होता है सब्सिडरी। अगर सब्सिडरी भी आपके लिए नया वर्ड है, मैं और लिख देता हूं, तो यू कैन राइट ऑल ऑफ यू एट एड्स, ठीक है। जो एड्स होते हैं हमारी, उसको भी हम लिख सकते हैं। देखो एक बार क्लियर कर देता हूं,
कॉमर्स का मतलब रिमूवल द हिंड्रेंस, दोज हिंड्रेंस आर अराइजिंग, ठीक है ना, व्हेन द गुड्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो कंपोनेंट्स दो तरह के हैं, एक तो है ट्रेड, सेकंड क्या है एक्सिलरीज या सब्सिडियरी या फिर एड्स टू ट्रेड। मतलब ट्रेड को करने के लिए उसकी सहायक एक्टिविटीज क्या हैं, उसकी सब्सिडियरी क्या है, ठीक है। फोकस करते हैं ट्रेड पे। देखो ट्रेड का मतलब क्या है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप सभी को कि तीन चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है और ट्रेड क्या है। मैंने फोर कंसीडर कर दिए। तो लिसन ऑल ऑफ यू, प्लीज पे अटेंशन अगेन। फर्स्टली हम बात करते हैं बिजनेस को लेकर। बिजनेस का मीनिंग क्या है, प्लीज पे अटेंशन, कि इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज in which buying and selling of goods and services on regular basis with earning profit। हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर कॉमर्स भी आता है, इंडस्ट्रीज भी आती है, ट्रेड भी आता है, लेकिन बेसिक जो समझने का जो टॉपिक है वो क्या है, रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे अगर हम बाइंग और सेलिंग करेंगे तो बिजनेस का पार्ट है। उसके बाद मैंने दो तरह की एक्टिविटीज कंसीडर की हैं आपके सामने, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके, यस और नो। नाउ कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे होंगे बेटा, रिमूवल द हिंड्रेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट को जब हम ट्रांसफर करते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, जो इवन बैरियर्स अराइज हो रहे हैं, उन बैरियर्स को रिमूव करने का काम कौन करेगा, कॉमर्स। इसके दो तरह के कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, पहले का नाम है ट्रेड, सेकंड का नाम क्या है, एक्सिलरी टू ट्रेड, ओके, यस और नो। मेक श्योर आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड का मीनिंग। लिसन प्लीज, ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स and services with profit motive। ठीक है, ये लाइन हमने लिखी, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख देता हूं। ये एक गुड्स एंड सर्विस को लेके बोला है और बाइंग और सेलिंग को लेके बोला है। छोड़ो बेटा, हम ट्रेड भी नहीं, मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूं। बच्चे पूछते हैं सर ट्रेडिंग क्या है, ट्रेड क्या है। देखो बेटा, ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। अगर मैं इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करूंगा तो वो एक प्रोसेस बन जाएगी जिसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। इस काम को अगर मैं बार बार करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, रूटीन में लेके आऊंगा, रेगुलर बेसिस पे करूंगा तो वो ट्रेडिंग हो जाएगा। लेकिन ट्रेड का मतलब हम ये समझते हैं कि ट्रेड का मतलब होता है कम में खरीद के ज्यादा में बेच देना, कम में खरीद के ज्यादा में बेच देना, बस, बड़ी सिंपल सी बात। इसी को लेके, जैसे शेयर्स को लेके आप कंसीडर कर सकते हो। आप मार्केट में जाओ, वेजिटेबल्स की मार्केट है, फूड ग्रेन की मार्केट है, किसी भी हम बात करें अगर किसी भी एस्पेक्ट को लेकर, इवन स्टॉक मार्केट के अंदर भी शेयर्स को लेकर हम क्या करते हैं, कम में खरीदते ज्यादा बेच देते हैं। वहां पे हम चीजें मैन्युफैक्चर नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग काम है इंडस्ट्री के अंदर। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव। ठीक है भाई, एनी डाउट? रिपीट करो, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव। मैंने आपको जो चीज बताई वो भी आप समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को दोनों एस्पेक्ट से देखना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि केस स्टडीज के अंदर हमसे वो दोनों एस्पेक्ट में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है और इनडायरेक्ट भी पूछता है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बोला है, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव। अगर वो आपसे बोलता है ट्रेडिंग क्या है, मैं लिख देता हूं साइड में थोड़ा सा, इसी के पास लिख देता हूं। तो ट्रेडिंग आईएनजी लग गया, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस। इसका मतलब क्या बन गया, वो प्रोसेस, ठीक है। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है प्लीज टेल मी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉमर्स को लेकर बात की है, दो तरह का है, ट्रेड है और एक्सिलरी टू ट्रेड है। ट्रेड का मीनिंग मैंने क्या बताया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद अर्निंग प्रॉफिट या विद प्रॉफिट मोटिव।
ठीक है। अगर ट्रेड और ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग अपने आप में प्रोसेस है, और ट्रेड ये रहा कम में खरीद के ज्यादा में उसको बेच देना। ठीक है भाई, एनी डाउट? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड को लेकर। प्लीज आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या होता है प्लीज। ट्रेड को हम दो तरह से कंसीडर करते हैं। यू कैन से कि वी कैन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन होम ट्रेड, second one is foreign trade। ठीक है भाई, फर्स्ट वन इज होम ट्रेड, नाउ सेकंड वन इज फॉरेन ट्रेड। देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इवन थोड़ी सी हरियाणवी भी आनी चाहिए। देसी विदेशी, होम ट्रेड भूल जाओ, बड़ा सिंपल सा लॉजिक रखो, देसी विदेशी। होम का मतलब घर, फॉरेन का मतलब विदेश बाहर। कि जो भी एक्टिविटीज, अगर मैं आपके सामने सिंपल सी बात करूं कि जो भी व्यापार, जो भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज घर के अंदर होगी वो होम ट्रेड है, और जो घर के बाहर होगी वो फॉरेन ट्रेड है। घर के अंदर होम ट्रेड, घर के बाहर फॉरेन ट्रेड। ये बात समझ आई? अब मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल फॉर्म में बता रहा हूँ। होम ट्रेड के अंदर एक्चुअली जो मैंने घर वर्ड यूज किया है, वो घर मैंने यूज किया है हमारी कंट्री के लिए, कंट्री की बाउंड्री के लिए, लिमिट के लिए, ठीक है ना। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ यू प्लीज। देखो इधर सर, सपोज ये इंडिया है, तो मुझे मैप नहीं आता लेकिन मैं बता दूं, मैं जरूर मानता। हम मान के चलते हैं कि क्या है हमारा इंडिया, ठीक है। ये इसका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इज स्टैंडर्ड डायरेक्शन यू कैन से। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट इंडिया है। अगर मैं कंट्री के अंदर, इस लिमिट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करूंगा, बाइंग एंड सेलिंग करूंगा गुड्स और सर्विस के लेकर, विद अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मनी, तो किसका पार्ट बनेगा? होम ट्रेड। प्लीज ऑल ऑफ यू, आप क्यों कर सकते हो, नोट कर सकते हो बेटा कि होम ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव विद इन द कंट्री, within the country, within the boundary of the limit of the country। आप कुछ भी बोल सकते हो, within the country बोल सकते हो, in the boundary of the limit of the country, in the we can say nation of the country। बात एक ही है कि हमारे देश की जो लिमिट है, हमारे देश की जो सीमा है, उस देश के अंदर रह के, इंडिया में रह के जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो बेटा वो किसका पार्ट बनेगा? जब भी बाइंग और सेलिंग करोगे वो किसका पार्ट बनेगा? होम ट्रेड। ठीक है भाई, एनी डाउट? अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रेड की, तो यहां पे आप कंसीडर करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव फ्रॉम अनदर कंट्री। अब यहां पे तो हमने बात की विद इन द कंट्री, यहां पे हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम अनदर कंट्री। एंड देखो कैसे प्लीज, सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है, और ये हमारा क्या है? यूएसए। अगर हम इंडिया यूएसए के साथ एक्सपोर्टिंग, अभी कोविड-19 हुआ था ना, तो आपने न्यूज सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया वालों से वैक्सीन मांगी है, दवाई मांगी है, जो हमने एक्सपोर्ट भी की है, ठीक है ना। ये बात सच है मेरी है, हालांकि मंत्रालय में बात गलत है कि वो बोलने के लिए नहीं की, लेकिन रियलिटी हमने सच वो हमने सेंड कर दी है। अगर वो कोई भी ट्रांजेक्शन बाइंग और सेलिंग में एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, हो रहा है, उसको हम कंसीडर करेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है, रिपीट करो। होम ट्रेड का मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री इज नोन एज विद प्रॉफिट मोटिव इज नोन एज होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, फ्रॉम अनदर कंट्री। जैसे इंडिया यूएसए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंडिया यूएसए से सामान ले रहा है और यूएसए इंडिया को सामान दे रहा है, दोनों आपस में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। जब इंडिया के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा, इंडिया के अंदर ही जब हम लोकल लेवल पे करेंगे, वो हम
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, एग्जीक्यूटिव ट्रेड क्या है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो नेक्स्ट वी विल कंसीडर द नेक्स्ट टॉपिक कि होम ट्रेड भी कितने पार्ट है, फॉरेन ट्रेड भी कितने पार्ट है और एग्जीक्यूटिव ट्रेड है क्या। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश करते हैं डोंट वरी। बट फिलहाल आपको ये टॉपिक समझ आना चाहिए कि मैंने क्या बताया, कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ट्रेड क्या है। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने जो रिसोर्स की थीम को भी ध्यान रखना, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन्स। ठीक है ना, एनी डाउट? तो लास्ट के 2 मिनट्स के अंदर इसको जल्दी से हम रिकलेक्ट कर लेते हैं। कॉमर्स का मीनिंग मैंने क्या बताया, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस। ठीक है ना, दोज आर अराइजिंग व्हेन द गुड्स आर शिफ्टिंग, मूविंग एंड ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है ना, मैं एक बार थोड़ा सा और बना देता हूं, शायद वो कोरिलेट हो जाए। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर मतलब ये प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है ना, जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जाती है या प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास जाती है, होलसेलर के पास जाती है, एजेंट के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, तो बीच में कोई भी बैरियर अगर उनको फेस करने को मिलता है तो उस बैरियर को रिमूव करने का काम किसका है, कॉमर्स का। दिस इज द मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स। दिस इज द कॉमर्स, एप्रोप्रिएट ये है हमारा। उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आ गया, ट्रांसफरिंग आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, उसको हमने 2 वर्ड्स में डिवाइड किया है, ट्रेड एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेड, इज सब्सिडियरी या फिर हेड्स। तो ट्रेड के अंदर मैंने क्या बताया है, ट्रेड का सिंपल सा मीनिंग है कम में खरीद के ज्यादा में बेच देना। बच्चे कहते हैं सर ट्रेड और ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग एक्चुअल में कुछ नहीं है बेटा, ट्रेडिंग एक तरह की उसकी प्रोसेस है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे आईएनजी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, उसका प्रोसेस। क्या बन जाता है, उसका प्रोसेस। इसी एक्टिविटी को अगर मैं बार बार करूंगा तो इट विल बिकम द प्रोसेस। लेकिन ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग, इट रेफर्स टू दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना, इंडस्ट्री में ट्रेड में डिफरेंस ये है भाई, इंडस्ट्री के अंदर हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके फाइनल गुड्स कन्वर्ट करते हैं। बट ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेड के अंदर हम जस्ट चीजों को खरीदते हैं, बेचते हैं, अर्निंग प्रॉफिट के लिए। नाउ वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब क्या है कि जो भी ट्रेड लिमिट के अंदर होगा, जो लिमिट है हमारी कंट्री की, उसको हम कहेंगे होम ट्रेड, और जो कंट्री के बाहर होगा उसको हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है, यस और नो? तो आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है, एक तो सबको ये नोट करना है, दूसरा नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे 2 चीजें बतानी है कि इंडिया एट प्रेजेंट में किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है।